नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम 9th क्लास के पेपर सॉल्यूशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसमें 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अब हम नवा क्वेश्चन देखेंगे। देखो 9th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, k का मान ज्ञात करो। k का मान ज्ञात करो जबकि x बराबर 2 और y बराबर -1 हो समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल हो, ये बताना है। तो देखो k का मान निकालना है इसमें, जबकि x बराबर में 2 दे रखा और y बराबर में 1 दे रखा है। तो ये देखो समीकरण अपने को दी हुई है, पहले हम इसको लिख देते हैं 2x + 3y बराबर में k। अब k के मान के लिए अपन x के मान लिए गए हैं वो यहाँ पर रखेंगे। तो 2 गुणा में 2 + 3 गुणा में 1 रखा है, तो इसकी जगह 1 रख लेंगे बराबर में k। अब 2 × 2 कितने हो गए 4, तो 2 गुणा 2 4 + 3 × 1 3 = k। अब इनको प्लस करके लिख देंगे k = 7, मतलब k का मान वो 7 आ गया। तो यह बहुत ही सरल सा सवाल था, इसमें k का मान 7 रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो 10वां। 10 नंबर क्वेश्चन है। दी गई आकृति में एक आकृति दी गई है, तो आकृति में OA बराबर OB है और OD बराबर OC है और OD बराबर OC है। तो दर्शाइए कि, तो अपने को दर्शाना है, दर्शाइए कि त्रिभुज AOD बराबर में सर्वांगसम त्रिभुज BOC। इसकी एक आकृति दी गई, इसकी आकृति है यहाँ पे A B O C और B, ये दिया हुआ है। तो इस आकृति में OA है वो OB के बराबर है, ये वाला OA इस OB के बराबर है, OD OC के बराबर है, OC और OD आपस में बराबर है, मतलब ये वाला इसके बराबर है और इधर वाला इसके बराबर है। ये दो चीजें दी गई हैं। अब AOD और BOC त्रिभुज को सर्वांगसम करना है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया गया है और सिद्ध करना है, ये दो चीजें लिखेंगे। इसके बाद में लिखेंगे त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC में। तो AO किसके बराबर होगा OB के, ये अपन को दिया गया है, AO बराबर में OB, ये दिया गया है और इसके बाद में दिया गया OC है वो OD के बराबर है, तो OC बराबर में OD, ये भी दिया गया है। और इसके बाद में एक चीज़ और प्राप्त करनी है, तो देखो ये दोनों लाइनें वो प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद के आमने सामने के कोण है वो बराबर होते हैं, जिनको आप सममुख कोण बोलते हैं। तो कोण AOB बराबर में कोण BOC, ये दोनों है सममुख कोण, ये सममुख कोण आपस में बराबर होंगे, तो सममुख कोण है। अब देखो एक त्रिभुज के 3 भाग, दूसरे त्रिभुज के तीनों भाग के बराबर होगा, तो वो त्रिभुज क्या होगा सर्वांगसम अतः है। अब ये नियम लगेगा, इसमें 2 भुजाएं हैं और एक कोण है, तो नियम लगेगा SAS नियम, मतलब वो बीच में होना चाहिए। अरे यार लगाओ इधर लगा दो, ये लगा दो, अभी आवाज सही हो जाएगी। अतः SAS नियम से त्रिभुज AOD सर्वांगसम त्रिभुज
BOC, मतलब SOS नियम से SAS, तो उसका मतलब दो साइड है और इनके बीच का एक कोण है, तो ये बराबर है, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग होंगे। ठीक है, इसके बाद में अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं 12वां। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया गया दी गई आकृति, चलिए 11 हो गया, 12 है। सिद्ध करिए कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, विकर्ण बराबर हो तो वह एक आयत होगा, एक आयत होगा। ये सही। तो देखो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं है, तो समांतर चतुर्भुज बना दो एक बार। ये समांतर चतुर्भुज है ABC और D, ठीक है, इनके विकर्ण AC और BD दोनों बराबर है। तो अब विकर्ण बराबर दिए गए, तो सबसे पहले दिया गया है वो लिख देंगे अपन, दिया गया है उसमें तो यही लिखेंगे एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है जिसके विकर्ण बराबर है। तो समांतर चतुर्भुज दिया है, इसका मतलब क्या होगा, AB समांतर होगा CD तथा AD समांतर होगा BC, ये दोनों समांतर लाइन है। और इसके बाद में देखो विकर्ण AC बराबर BD, ये दोनों विकर्ण बराबर है। अब देखो त्रिभुज ABC और ADC, इन दोनों में देखते हैं, सिद्ध कर लेंगे। ठीक है, तो सिद्ध करना है, उसमें उत्पत्ति देखेंगे अपन, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ADC में, ABD ये वाला, ABD ये वाला है और ADC ये वाला है, तो इन दोनों त्रिभुज में अपने को देखना है। तो इसमें देखो AD बराबर AD, ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा, मतलब तो दोनों में आती है, इसको देख के देखेंगे तो ये आएगी और उसको ये देखेंगे तो ये भी आएगी, तो ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। इसके बाद में समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो AB समांतर CD है, इसका मतलब AB और CD के बराबर है, तो AB बराबर में CD, ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। और इसके बाद में देखो विकर्ण AC और BD, ये दोनों बराबर है, तो विकर्ण AC बराबर में BD, ये बराबर विकर्ण, बराबर विकर्ण। अब देखो एक त्रिभुज के तीन पक्ष दूसरे के तीनों के बराबर है, तो वो त्रिभुज सर्वांग समूह होगा। अतः SSS नियम से त्रिभुज ABD सर्वांग समूह, त्रिभुज ADC, ये तीनों भाग बराबर है, तो ABD और ADC दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। अब सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, तो अतः AB बराबर आया या फिर AB बराबर में आ जाएगा CD तथा AD बराबर में आएगा BC, ये दोनों भुजाएं आमने सामने की वो बराबर आएगी। इसके बाद में आयत सिद्ध करना है, तो आमने सामने भुजाएं बराबर की आयत सिद्ध करना है, इसका मतलब यहाँ पे 90 करना चाहिए और इधर भी 90 करना चाहिए, तो ये आयत होगा। तो इसके लिए अपन करेंगे देखो, इसके लिए अपन करेंगे कि AB और CD दो समांतर लाइनें हैं, AB समांतर CD है, क्योंकि
ए बी समांतर सी डी है तथा ए डी तिर्यक रेखा काटती है तो बने अंतः कोणों का योग 180 होगा। बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो 180 डिग्री होगा, इसका मतलब कोण बी ए डी प्लस में कोण सी डी ए बराबर 180 डिग्री। अगर इन दोनों कोणों का जो 180 आता है, अब अपन ने थोड़ी देर पहले सर्वांग सिद्ध किया था, इसका मतलब क्या हुआ, इधर वाले में ये कोण और उस वाले त्रिभुज में ये कोण, सर्वांग त्रिभुज के संगत कोण बराबर होंगे, तो ये दोनों बराबर है। इसका मतलब बी ए डी प्लस में सी डी ए, इसकी जगह में अपन बी ए डी कर लेंगे, इसकी जगह भी बी ए डी कर लेंगे, ये दोनों बराबर है। बराबर में 180 डिग्री आया। अब बी ए डी और बी ए डी कितना हो गए, 2 बी ए डी, 2 कोण बी ए डी बराबर में 180, या फिर कोण बी ए डी बराबर में 180 और बटा में 2 लगा देंगे तो ये 90 डिग्री। इसका मतलब बी ए डी 90 डिग्री है, तो सी डी ए वो भी 90 होगा। अगर एक आयत में दोनों कोण और 90 है तो सामने वाले दोनों कोण भी 90 है, इसका मतलब चारों कोण 90 हो गए, तो ये एक आयत होगा। इसके बाद में अगला वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी को आसान भाषा में मैथ सीखने का मौका मिले और ऐसे ही समझते रहे। देखो अब 13वां क्वेश्चन दिया है, इसमें आकृति दे रखी है। आकृति यह है 10वीं एक्सरसाइज का सवाल है। आकृति कोण ए बी सी बराबर में 69 डिग्री हो और कोण ए सी बी बराबर में 31 डिग्री हो, तो कोण बी डी सी याद करें। कोण बी डी सी याद करें। देखो एक चित्र दिया है इसका, ये वाली आकृति दी गई है और यहाँ पे बी लिखा है, इधर ए लिखा है और इधर बी लिखा है और यहाँ पे 31 डिग्री दिया है और यहाँ पे 69 डिग्री दिया है। तो देखो ये इस सवाल का चित्र है, तो अपने को देखना है कि ये लाइन है 31, यहाँ पे 31 डिग्री है, तो ये 69 डिग्री और ये 31 डिग्री, तो इसका मान कितना होगा वो देखना है। तो एक त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 आता है ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री होता है तो अपन इन तीनों का जोड़ 180 कर देंगे। यहाँ पे ये बी सी था, तो एक होगा 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री प्लस में इसका नाम लिख देंगे बी ए सी बराबर में 180 डिग्री, या फिर कोण बी ए सी बराबर में 180 माइनस ये दोनों जोड़ के उधर घटा दो, तो इन दोनों को जोड़ के तो कितने आ जाएंगे 100 हो जाएंगे, तो इसमें से 100 घटा करेंगे, यहाँ पे 80 डिग्री बचेगा। कोण बी ए सी है वो कितना बचेगा 180 में से 100 घटाए तो 80 बच गया। अब ये वाला कोण 80 आ गया, तो देखो एक करनी थी इसमें वर्ग वाले में कि एक वर्ग की जीवा के द्वारा वर्ग की परिधि के ऊपर बने कोण है वो बराबर होते हैं। ये वाला कोण भी वर्ग की परिधि ने बनाया और ये वाला कोण भी वर्ग की परिधि ने बनाया, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब बी डी सी भी बराबर होगा, क्योंकि वर्ग की जीवा द्वारा
25 के बाद दोबारा परिधि पर बने कोण बराबर होंगे, अब ये दोनों कोण बराबर हैं, मतलब BAC और BDC ये दोनों बराबर हैं, तो कोण BDC किसके बराबर आएगा? कोण BAC के बराबर। तो कोण BDC बराबर BAC का मान हमने अभी निकाला था 80 डिग्री, तो ये आपके BDC आ गया 80 डिग्री। इसके बाद में कितना टाइम? इसके बाद में इससे पार्ट में 2 सवाल होते हैं 16। चलो आगे वाला क्वेश्चन है वो बाद में देखेंगे। यदि समझ में आ रहा है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें।